अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञेय उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख साता पृछा। शमन संज्ञेय उपाध्याय प्रवर ऑनलाइन कक्षाओं के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सबको आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जी के मुखारबिंद से आगम वाचना सुनने का लाभ मिल रहा है। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख साता जी। हाँ जी। हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना सुनने वाले साधु साधु के द्वारा तपस्या की जा रही है। उनके नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनि रतन श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्या पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना की पूजा पुष्कर मुनि जी की शिष्या प्रिय दर्शन की सुशिष्या साध्वी प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री मुनि जी की सुशिष्या महासाध्वी प्रिय दर्शना जी की सुशिष्या श्री मोक्षता जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथेन वंदामी वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगन्यायण नमो लोये सव साहुण येसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सज्जा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधियां जी, श्री सूत्र किताब सूत्र के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्ययन स्त्री प्रज्ञा, उसका प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल 12 गाथा तक सुना चुके हैं, तो 13वीं गाथा अभी धूय राही सोणहाही धाती ही अदुव दासी ही महतिवा कुमारी ही संतवम से न पूजा अणगारे। अणगार का परिचय का जो क्षेत्र है वह साधना होनी चाहिए, बाहर के लोग नहीं। आगमों से परिचय हो, ज्ञान दर्शन चारित्र तप से परिचय हो। जिनको देख करके, जिनको सुन करके हमारा संयम के प्रति उत्साह बढ़े, उनके साथ होना चाहिए, संसारी लोगों के साथ नहीं। तो जहां पर बताया जा रहा है इनके साथ इस परिचय में नहीं फंसना। वैसे साधु साध्वी को निर्देशक की ही संतवंग ने पूछा, गृहस्थों से परिचय न बढ़ाए, उनसे परिचय बढ़ाना अपने ही ज्ञान दर्शन चारित्र तप का ह्रास करना है। जो समय ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में लगना है, जितना गृहस्थों के साथ परिचय में जाएगा उतना ह्रास तो होगा ही, उससे कैसे बचेगा। तो कहा कि अभी धूय राही, कहा कि इन संबंधों से भी जब शास्त्रकारों ने परिचय का निषेध कर दिया तो दूसरे परिचयों के संबंध में कैसे विधान कर सकते। धूय राही, यदि कोई गृहस्थ जीवन में रह चुका है, बड़ी आयु में दीक्षित हुआ है, तो उसकी बेटियां भी हो सकती। सोणहाही, बेटियों के ही समान पुत्र वधुएं। धाती ही, किसी की धाय माता, दूध पिलाने वाली। अदुव दासी ही, अथवा दासियां। महती व कुमारी ही, महती जो आयु में बड़ी है, कुमारी ही जो आयु में छोटी है। संतवम से न कुजा अणगारे, अणगार जो है वह इनसे परिचय न बढ़ाए, क्योंकि नीतिकार कहते हैं थोड़ी सी भूल फिसलन बढ़ते बढ़ते आत्मा को कहां से कहां पर ले जाती।
विवेक भ्रष्टानाम विनिपातो भवति शतमुख। जो विवेक से गिर गया है फिर उसका पतन 100 मुंह वाला होता है। तो इसलिए कहा कि हे आत्मा, इन परिचयों से अपने आप को बचाना। आदो नाइणं च सुहीणं वा अप्रियं दट्ठो एगता भवति गिद्धा सत्ता कामे ही रक्षण पोषणे मनुष्योसी। कहते आदु अथवा एकता, एकता किसी समय एकांत स्थान में किसी साधु को अकेली स्त्री के साथ बैठे खड़े देख करके जो उनके संबंधी हैं, नाइणंगवा सुहीणंगवा, स्त्री की जाति के लोग, ज्ञाति जन, सुहीणंग सुहृद, उनके परिवार के रिश्तेदार, हितैषी, जब वो ऐसे देखते हैं अप्रियंग होती, उनके मन में बड़ा अप्रीति, अप्रिय, असद्भाव, मानसिक क्लेश, दुख होती भवती होता है। गिद्धा सत्ता कामे ही, सोचते हैं काम सत्ता काम ही, जैसे दूसरे लोग काम भोगों में आसक्त होते हैं, ऐसे जे भी प्रव्रजित हमें वैसा ही दिखाई देता है। गिद्धा काम भोगों में गृद्ध है, अपनी साधुता को भूले हुए, मेरा कैसा जीवन है, कैसे होना चाहिए, उससे विमुख हो गया। नहीं तो ऐसे अकेले बैठने का मतलब क्या है? आप कुपित होकर के रक्षण पोषण मनुष्य सी, उसको कहते जब ऐसा है तो इसका भरण पोषण भी आप ही संभालो, हमें क्या जरूरत पड़ी है। जिस व्यक्ति को अपने कुल की, परिवार की शर्म नहीं, लाज नहीं, चलो जहां से, मतलब कैसा अपनी एक मर्यादा का उल्लंघन किया तो कैसे कैसे लोगों के मन में अप्रीति भाव, धर्म के प्रति अश्रद्धा भाव पैदा होता है। साधु संघ के प्रति भी अश्रद्धा आती है और गुस्सा भी आता है, क्रोध आता है, कितना वातावरण विषाक्त और अशांत बन जाता है। किसके कारण? अपने असंयम, अपनी भूलों के कारण से। आगे बताया समणं की दट्ठु दासीणं तत्थवि ताव एगे कुपंती। अदुवा भोय नहीं नत्थे इत्थि दोषं संकीर्णो हुंती। समणं की दट्ठु दासीणं, उदासीणं, समणं दट्ठु कहते उदासीन, उदासीन, ताकि वह श्रमण जो राग द्वेष से रहित है, उदासीन है, श्रमण है, तपस्वी है, उसको दट्ठु देख करके, मतलब किसी स्त्री के साथ एकांत में ऐसे देख करके, बातचीत करते या बैठे हुए को देख करके, तत्थवि ताव एगे कुप्पंती, इस संबंध में कितने लोग कुपित हो जाते हैं।
कितने कहते हैं जैसे साधु बनने की ऐसे काम करने तो क्या बनने की क्या जरूरत थी, अपना घर जाओ, अपनी दुनिया बसाओ, इस पवित्र जीवन को क्यों कलंकित कर रहे। तो कुपित होते हैं, अधुमा भोयने ही नथे ही इत्थी दोषं संकीर्ण होती। कहा कि अथवा इत्थी दोषं संकीर्णो, स्त्री में दोष की शंका करते, शंका करने वाले होते हैं। कहते हैं अधुमा भोयने ही नथी नथे ही। अब सोचते कि हमें अब पता चला कि ये क्यों नाना प्रकार के पकवान आदि बना करके साधु को देती। कहा इनके संबंधों में पवित्रता हमारे को दिखाई नहीं दे रही। यदि पवित्रता होती तो व्यवहार का लोग क्यों करते। क्या बातें करनी है ज्ञान ध्यान की तो अपने गुरुओं के सामने बैठे, अपने गुरुनियों के सामने बैठे, अपने प्रमुख के सामने बैठ के धर्म की बात करें। धर्म की बात को कोई वहां मनाही नहीं, लेकिन अकेले बैठ के बातें करना ये जरूर आपत्तिजनक है। कुवंती संथवं ताहि पभट्ठा समाहि जोगे ही तम्हा समणा ने समेत आए ही आए सन नीचे जाओ। कहा समाहि जोगे ही पभट्ठा। कहा जो समाधि योगों से, धर्म योगों से, संयम से जो पभट्ठा भ्रष्ट हैं, पतित हैं, वे लोग ही कुवंती संथवं ताहि, ताहि उन स्त्रियों के साथ संथवं संस्तव परिचय संसर्ग करते, तम्हा इसलिए, समणा श्रवण, न समेति नहीं जाते, इंसानों का सेवन नहीं करते। आए ही आए सन्नी से जाओ, आए ही आए आत्म हित के लिए, आत्म कल्याण के लिए सन्नी से जाओ। स्त्रियों के स्थान पर या उनका न समिति वहां नहीं जाते, उनका सेवन नहीं करते, अपने आप को बचा के रखते हैं, अपनी साधना में, अपने स्वाध्याय में, अपने ध्यान में लगे रहते हैं। देखो साधु का व्यवहार, साधु सती का व्यवहार जब मर्यादा में होते हैं, जब आने जाने वाले लोग देखते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, जप में लीन है, ध्यान में लीन है, या लोगों को अपनी मर्यादा में ज्ञान ध्यान सिखाते हैं, तो उनको देख करके उनकी भावना कितनी निर्मल होती है, कितने अनुमोदना के भाव आते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, चारित्र के प्रति उत्साह बढ़ता है, साधु जीवन के प्रति विश्वास बढ़ता है। जो साधना कर रहे हैं उनकी तो निर्जरा हो ही रही है, लेकिन जो आने जाने वाले हैं उनकी भी भावना शुद्ध होने के कारण वो भी कितने कर्मों की निर्जरा करते हैं। लेकिन जब धर्म से विपरीत ऐसे दृश्य उनके सामने आते हैं तो उनकी श्रद्धा टूट जाती है, उनका उत्साह नष्ट हो जाता है। नाना कितना कितना क्लेश आत्मा को होता है। तो कहा कि जब इस सब संक्लिष्ट परिणामों के कारण कौन बने, वो ही उनकी मूढ़ता, उनकी अज्ञानता जो व्यवहार का लोप कर। वह हाई अब हट्टू मिसी भावम पथुआय एक ध्रुव मग मेव पव्यंती बाया वीरियं कुशीलान। वह वे एक दूसरे चरण के लास्ट में, वह वे एक बहुत कितने एक घी अब हट्टू घर से निकल करके प्रव्रजित होकर के साधु जीवन में आकर के मिस्सी भावं पथुआ मिश्र मार्ग
अथवा कुछ गृहस्थ कुछ साधु का आचार स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा मिश्र भाव, पापों का भी सेवन करते हैं, कोई नियम व्रतों का भी सेवन करते हैं। तो ऐसी अवस्था में धूम मग्गम में पवयंती, और वे मोक्ष मार्ग का, और कहते हैं ध्रुव मग्गम मेव पवयंती, जो हमारी आचार पद्धति है, जो मेरी आचार, जो हम जो कर रहे हैं, जे भी मोक्ष मार्ग। इसको हम कह सकते हैं जैसे मरीचि ने नया पंथ निकाला था और वो भी कहता था इस मार्ग में भी मोक्ष है। तो इसी प्रकार कहते हैं, जब कहा जाता है कि अपनी श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना, इनको क्या रखे, सम्यक रखे, इनको एक जैसा रखे, जैसा भगवान ने कहा है, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखे, जैसा भगवान ने कहा वैसी प्ररूपणा करे। यदि अपने अंदर भूल है तो उसका सुधार करने का प्रयास करे, लेकिन भूल को सत्य का पहरावा ना पहनाए। सत्य को सुधारने का मतलब जो भूल है उसको सुधारने का प्रयास करे। तो कहा है कि केवल अपने जो अलग से रास्ता निकाल लिया, जो गलत करता है, कहता है ये भी मोक्ष मार्ग है। तो कहा ध्रुव मग्गम में पवयंती, जे इसे वे मोक्ष मोक्ष का ही मार्ग कहते, ये भी मोक्ष मार्ग है। कहा ऐसा कहना उनका क्या है, बाया वीरियम कुशीलान, उन कुशील लोगों का, जो संयम से पतित हैं, उन लोगों का केवल वाणी की वीरता है, लेकिन उनके अंदर वो साधवाचार का अनुष्ठान नहीं। शुद्धं रवति परिसाय अह रहस्यमि दुक्कडं करेति जानन्ति अनंतः बिहा माइले महासढ़यंति। कहा जाता है शुद्धं रवति परिसाय, जो चारित्र से हीन है, चारित्र से भ्रष्ट है। परिसाय, परिषदा में, सभा में, क्या कहता है, शुद्धं रवति, अपने आप को शुद्ध कहता है, मैं शुद्ध हूं, लोग मेरे प्रति शंका करते हैं, मेरा लोगों से ज्यादा परिचय है, मैं ज्यादा काम करता हूँ, लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मेरे को गिराने के लिए, स्वयं आगे होने के लिए मेरे पर झूठा दोषारोपण लगाने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा कितना ऊंचा खानदान है, मुझे अपने खानदान का ध्यान है, अपने गुरुओं का भी ध्यान है, धर्म का भी ध्यान है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा तो सोच भी नहीं सकता। तो कहा कि सभा में तो शुद्ध बोलता है, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन अह रहस्यमि दुक्कडं करेति, लेकिन जो लोग एकांत में रहस्यमि एकांत में दुक्कडं करेति, दुष्कर पाप करते, जानन्ति तहा बिहा तथा प्रकार, ऐसे व्यक्ति, कहा जाता है उसके अंग चेष्टाओं से, उसके लक्षणों से वो जान जाते हैं, जानन्ति जान लेते हैं, नंग उसको, तहा बिहा जो बुद्धिमान है, समझदार है, दक्ष है, क्योंकि व्यक्ति के लक्षणों से, उनके अंग चेष्टाओं से, उसके उठने बैठने से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसे आचार का धनी है। तो कहा कि जब वो जानते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे ये वैसे ऊपर से आडंबर रच रहा है, लेकिन माइले जे मायावी है, जे महाछली है, जे कपटी है, आगे महासठ है, जे क्या महाशठ, जे महाधूरत है, हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। ताकि हमारी आंखों में क्या धूल झोंकनी, देखा जाए तो अपनी आंखों में जो दुराचारी है, चारित्रहीन है, वो तो अपनी आंखों में धूल झोंक रहा है, अपनी आत्मा को धोखा दे रहा है। कहा किसी का बिगड़े चाहे ना बिगड़े, चारित्रहीनता का दोष चारित्रहीन व्यक्ति के सिर पर ही आता है। और ऐसी यदि वो नहीं संभलता है तो आने वाले समय में धर्म से इतना दूर हो जाएगा कि धर्म करना तो दूर, उसके लिए सुनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारा उसका अपने ही असंयम का जो दोष है। तो कहा जाता है जो अपने आप को शुद्ध कहते हैं, लेकिन
पाप कर्मों का सेवन करते हैं, कब तक अपने आप को छिपा के रखेंगे? एक दिन जनता के सामने कह देते हैं उसका भांडा तो उसका बर्तन तो फूटेगा ही, एक दिन पता चल ही जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर घाव है, यदि उसको ठीक नहीं करते हैं तो एक दिन दुर्गंध भी आती है, कपड़े भी खराब होते हैं मवाद आदि से, और वो बढ़ता जाता है। यदि नहीं ठीक किया जाता है तो एक दिन प्राणों को खत्म करने वाला भी बन जाता है। इसी प्रकार जो साधु जीवन में आए दोष हैं, इनका सुधार नहीं किया जाता तो आने वाले समय में धर्ममय जीवन से हाथ धोना पड़ता है, चारित्र से पूर्ण रूप से गिर जाते हैं। स्वयं दुक्कड़ं च न बदती आइठो भी पकथती वाले बेयाणु भी माँ काशी चोई जंतो गिलाई से भुजो। स्वयं दुक्कड़ं च न बदती आइठो भी पकथती वाले, वाले बाल अज्ञानी जी। स्वयं दुक्कड़ं अपने दुष्कृत को, अपने पाप को शंका होने पर गुरुजन पूछते हैं, बड़े संत पूछते हैं, तो कहा जाता है न बदती, मैं अपने दोष को बोलता नहीं, दोष को स्वीकार नहीं करता। आइठ भी पकथती वाले, वह बाल आइठ भी, वो गुरुजन, दूसरा कोई गुरुजन आदि उसे अपना पाप प्रकट करने का आदेश या प्रेरणा देते हैं तो वह अपनी बड़ाई करने लग जाता है। पकथती, अपनी प्रशंसा करने लग जाता है। जैसे अभी बताया, मैं खानदानी हूँ, मैं इतने ऊंचे कुल का हूँ, जो लोग मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मेरे में ऐसा कोई दोष नहीं है, मेरे को बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसे अपनी प्रशंसा करने लग जाता है। बेयानो भी माँ काशी, कहते कि ऐसी ऐसी बातें मत करो। मतलब कि इनका तो मतलब करना तो दूर, हमारे मन में तो इच्छा भी नहीं है, हम तो इसको सुनना भी नहीं चाहते। चोई जन तो गिलाई से भुजो, यदि उसको बार बार प्रेरित किया जाए तो वह गलानी का अनुभव करता है। कहते हैं मेरे को नहीं पता था, यदि मेरे पर ऐसा झूठे कलंक लगाने में साधु जी में आता क्यों, मैं कहीं और चला जाता। मतलब जोर से बोल करके अपने आप को सच्चा सिद्ध करना चाहता है। ओसिया भी इत्थि पोसेसु पूरिसा इत्थि वेय खे अन्ना पन्ना समन्विता बेगे नारीणं वसं उकसंति। कहा कि ओसिया भी इत्थि पोसेसु, इत्थि पोसेसु, ओसिया भी जो लोग स्त्रियों का पोषण कर चुके हैं, प्रकृति से परिचित है, ऐसी कहा ऐसे पुरुषा, ऐसे पुरुष इत्थि वेय खेन्ना, स्त्रियों के कारण होने वाले खेदों के जो ज्ञाता है, खेदज्ञ ज्ञाता जानने वाले, मतलब असंयम के कारण, कुसंगति के कारण से आत्मा की कैसी दुर्गति होती है, मर्यादाहीन व्यक्ति का कैसे पतन होता है, कैसे विनाश होता है, इन बातों को जानने वाले भी इतने पन्ना समन्विता, प्रज्ञा से संपन्न, प्रज्ञा बुद्धि से संपन्न, वेग कई एक, कितने एक, आखिर क्या होते हैं, नारीण वसं उब कसंती, नारी के वशीभूत हो जाते हैं। जब वशीभूत हो जाते हैं तो फिर उसका दुष्परिणाम भी उनके सामने ही आता है। अभी हाथ पाए छेदाई अधुवा बद्ध मंस उकंते, अभी तेसा अभी तावनाणी तच्छिय खार सिंचनाई। कहा जाता है जो मर्यादाहीन ऐसे दुस्साहसी कदम उठाते हैं तो दुनिया के अंदर कैसे फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाथ पाए छेद आई, कहते हैं इस लोक में पर स्त्री से संपर्क संगति करने वाले के
हाथ पैर काट देते, हाथ पाए छेदा, हाथों को पैरों को छेदन करने का दंड देते। अधुवा बद्ध मांस उपनते, अधुवा बद्ध मतलब उसकी चमड़ी, मांस मांस उपनते उसको काट देते हैं, तराशते हैं, जैसे दुख विपाक में आता है कैसे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके पका करके उसी को खिलाया जाता है, जानवरों को डाल देते हैं, कैसे टुकड़ा टुकड़ा उसका किया जाता है। बद्ध मांस उकंते, आगे अभी तेसा भी तावनानी, और कितनी बार आग से जलाने का दंड मिलता है। तेजसा तेज से, अग्नि से, अभी तावनानी इसको जलाओ, अग्नि के अंदर डाल दिया, या गरम गरम लोहा करके उसके शरीर के ऊपर निशान लगाते, ऐसा दंड देते हैं कि मत्थे के ऊपर, जैसे वो वर्णन आता है चंद्र प्रद्योत राजा का, कैसे उदयन ने उसके मत्थे पर लिखा दिया था दासीपति, अपने असंयम के कारण से। ऐसे लोक में कितने प्रकार की ऐसे दुस्साहसी काम करने वाले को ऐसे प्रताड़नाएं, दंड, सजाएं मिलती हैं। आगे फिर बताया है आदु कान्न नास छेदन, कंठ छेदन तितिखंति, इति इत्थं पाव संतता, नाय बिनती पूर्णो ने काहिंती। कहते कैसी आदत पड़ जाती है लोगों को, कैसा पाप कर्म का उदय है, अच्छी शिक्षा दिमाग में नहीं बैठती। कोई कहता है भाई तुम इस गलती को स्वीकार करो और कहो आगे के लिए ऐसा कार्य नहीं करूंगा, तो बताया जा रहा है अधु अथवा पाव संतता, तीसरे चरण में शब्द है पाव संतता, पाप की आग में जलते हुए पुरुष लोग इत्थ इस संसार में, इस लोक में, कान नास छेदन, कान का कटवाना, नासिका का कटवाना छेदन, कान और नाक का छेदन, कंठ छेदन, गले का काटना, वह कंठ छेदन, तिखंती इसको सहन कर लेते, लेकिन नाय बिनती उन्होंने काहिन थी, कहते ऐसा नहीं बोलते। नया विनती न च ब्रुवते न बदंती, ऐसा नहीं बोलते क्या, उन्होंने काहिन थी कि मैं ऐसा फिर पाप नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन ये सारी सजाएं स्वीकार कर लेते हैं। कैसा पाप का उदय है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धर्म से लोकाचार से कितने विमुख हो जाते हैं। सूय मेय मेगे सिंह इत्थि वेदे तिहु सुखायं, एवं पिता बदिता भी अदुवा कमुना अवकरेंति। सूयम एयम एव एगेसि, ताकि सूयम सुना है, एयं जह हमने जो सुना है, ऐसा पाप स्त्री संपर्क का कुकृत्य जब बहुत बुरा होता है, सूयम एयं जो हमने सुना है, एव एगे सिंह सुअ खायं कुछ लोगों ने ठीक ही कहा है, इत्थि वेदेती हूँ, इत्थि वेदेती हूँ सुअ खायं, इत्थि वेद स्त्री वेद कहा जाता है। वैश्विक काम शास्त्र, जैसे लौकिक चार वेद हैं, ऐसे स्त्री वेद इसके संबंध में, जिसको दुनिया में कोक शास्त्र कह देते हैं, काम शास्त्र कह देते हैं, कहा जाता है कि उसका भी जय ही जय कथन है। एवं पिता बदिता, ऐसा कह करके क्या कि मैं ऐसा
दुष्कार्य नहीं करूंगी, या ऐसे पुरुष हैं मैं हम ऐसा दुष्कार्य नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अधुवा कमुना आव करेंती, कहते हैं मोह की ऐसी विडंबना है, कैसे व्यक्ति की फजीयत होती है, दुर्गति होती है, कहते पुण्य वो ऐसे काम करने लग जाते हैं। मतलब जिनका अपने मन पर संयम नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, इन धर्म शास्त्रों के वाक्यों के प्रति आदर सम्मान श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे जो बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं कैसे वो इन पापों के अंदर फंसते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ऐसे दुष्कृत्यों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो देखा जाए ये सारे का सारा क्या है, पाप का उदय, मोह मोनी कर्म का उदय। कहा जाता है, पहले मैंने कह दिया था, जहां पर साधु को लक्ष्य लेकर के जो उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन जहां पर मोक्ष मार्ग की पथिक साध्वी है, तो उसके लिए भी जो उपदेश है, जैसे साधु को लेकर के नारी की बात कही जा रही है, ऐसा ही ना साध्वी को लेकर के पुरुष का है। तो ऐसे पुरुष भी कैसे, जो पाप कर्म जिनके इतने उदय में है कि उनको सद्बुद्धि नहीं आती, तो कहा कि अन्नं मणेन चिंतन्ति बाया अन्नं च कम्मुना अन्नं तम्मा न सद्दह भिक्षु बहु मायाओ इत्थियो नच्चा। भिक्षु के लिए कहा जा रहा है कि इस नारी के प्रति किसी प्रकार का आकर्षण ना रखना। कहा कि जो मर्यादा में है वो तो क्या है, उनके लिए तो कहा जाता है कि वो जीव भाग्यशाली है, जिनसे ये लोक अलंकृत है, शोभायमान है, लेकिन जहां उनका वर्णन किया जा रहा है जो चारित्र से हीन है, ऐसे लोग, लेकिन जे भी मत्थे पर नहीं लिखा होता ये चारित्रवान है या चारित्रहीन है, लेकिन साधु साध्वी को इन बातों से बचना है। जैसे साधु के लिए कहा जा रहा है, जिनके प्रति तुम्हारा ध्यान जा रहा है ना, उनकी प्रकृति कैसी है, अन्नं मणेन चिंतन्ति, मन में कुछ और, मन से कुछ और किसी अन्य के संबंध में सोचती हैं, वाया अन्नं च, और वाणी के द्वारा कुछ और कहती हैं, मन में कुछ और सोचती है, वाणी के द्वारा कुछ और कहा जाता है, कमुना अन्नं, और कर्म से कुछ और ही करती हैं, जिसको कहते हैं मनसी अन्यत वचसी अन्यत, मतलब बपुषी अन्यत, तीनों योगों में समानता नहीं है, एकता नहीं है। तम्मा न सद्दह भिक्षु, इसलिए भिक्षु जो है उनके ऊपर श्रद्धा ना करे, रुचि ना करे, उन पर विश्वास ना करे। न सद्दह, श्रद्धा ना करे, उसके वचनों पर विश्वास ना करे। कहा कितना पाप का उदय है, जो सरल आत्मा है, जो गुरुजन है उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जिनका कोई जानते नहीं मानते नहीं उनके प्रति विश्वास कर रहे हैं, ये अत्यंत पाप का उदय है उस आत्मा का। बहु माया इत्थियो नच्चा, कि ऐसी स्त्रियों को बहुत माया प्रधान जान करके उनके प्रति श्रद्धा ना करे। इसी प्रकार साध्वियों के लिए कि ऐसे लोग जो बद चलन चारित्रहीन लोग हैं, ऐसे मन से कुछ और सोचते हैं, वचन से कुछ और सोचते हैं, काया से कुछ और करते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, कहा ऐसे लोग माया प्रधान, ठगने में चतुर, बड़े होशियार, कहा कि ऐसा जान करके उनकी बातों पर श्रद्धा ना करे। जुवती समणं भूया विचित्र अलंकार बत्थ गाणी परिहिता वीरता चरित सहं रुखं धम्मम आइख ने भयंतारो। अब किसी समय ऐसे श्रमण को ठगने के लिए कैसे कैसे दुनिया के अंदर माया प्रपंच किए जाते हैं, तो शास्त्रकार अपनी अनुभवी आंखों से बता रहे, देख करके बता रहे हैं। जुवती श्रमणं भूया, कोई स्त्री श्रमण के पास आकर के कहती है, कैसी है, विचित्र अलंकार वत्थगाणी परिहिता,
विचित्र नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों को परिहिता पहन करके कहते हैं वीरता चरी सहं, कहते मैं संसार से विरत हो गई हूँ, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता है। काचरी सहम रुखं, अहम मैं रुखं, रूक्ष, रूक्ष का मतलब संयम, मैं संयम का चरी सहं, चरिष्यामि, संयम का आचरण करूंगी। भय अंतारो, हे भय से रक्षा करने वाले मुनिवर। धम्मम आइक ने मेरे को हमारे को क्या करो, धम्मम आइक, धर्म का उपदेश दो, मेरे को धर्म का बोध दो। अदुवा अथवा साविया पवायण, अदु साविया पवायण, अहम अंसी साहमणीय समणाण, जतु कुंभे जहाँ उब जोई, संभासे विदु दिसी जा। आखिर अथवा साविया पवायण, श्राविका के प्रवास से मैं श्राविका हूँ। अहम अंशी साहमणी और समणाण, मैं श्रवणों की साधर्मणी हूँ, समान धर्म को मानने वाली। जय कह करके कहा जाता है साधुओं के पास आती है। और जतु कुंभे जहाँ उब जोई, कहा जैसे अग्नि के पास लाख का कड़ा रखा जाए तो वह पिघल जाती है, लाख पिघल जाती है। जहाँ कहा घी का घड़ा अग्नि के पास रखा जाए तो उसकी गर्मी से घी पिघल जाता है। इसी प्रकार विपरीत लिंगी के पास बैठने पर उसके जो शरीर के परमाणु है उसका प्रभाव पड़ता है। तो कहा जाता है इसलिए साधु को साथ नहीं बैठना। कहा जतु कुंभे जहाँ उब जोई, जैसे अग्नि के पास लाख का कुंभ रखा जाए तो पिघल जाता है, इसी प्रकार समवासे विदुत विषयेजा, समवासे ऐसे विपरीत लिंगी के संवास उसके पास बैठने से क्या होता है, विषयेजा वह विषाद को प्राप्त होता है, उसके शिथिलाचारी होने की संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा साधु साहस ना करे। आगे बताए हैं जतु कुंभे जोई उब गूढ़े, आसु आसु अभितत्ते नासम मुव जाई, हे वित्थियाहि अनगारा संवासेन नासम उभयंती। ताकि जैसे जोई उब गूढ़े अग्नि के पास रखा हुआ, जहाँ अग्नि के साथ आलिंग साथ साथ उसके साथ लगा करके रखा हुआ लाख का घड़ा जो है, आंसू भी तत्ते, आंसू का मतलब शीघ्र ही, अभी तत्ते तप करके, नासम उपजाई नाश को प्राप्त होता है। आंसू जल्दी ही अभी तत्ते गर्म होकर के नासम उपजाई विनाश को प्राप्त होता है। ए वित्थिया ही अंगारा एवं इसी प्रकार इत्थिया ही स्त्रियों के साथ संवासेन, संवास उठना बैठना उनसे ज्यादा संबंध रखने से क्या होता, अनगारा अनगार नासम उपजंती वो विनाश को प्राप्त होते, साधु जीवन से भ्रष्ट हो जाते। आगे बताया कुबंती पावगं कम्मं उठा बेगे ब माहिंसु नोहम करेमी पावंती अंके सायणी ममे सती। कहा जाता कुबंती पावगं कम्मं उठा बेगे एवं आहिंसु, बेगे कई एक, वाह जमा एगे, वाह के आ का लोप हो गया, ए वो में आ गया, बेगे शब्द बना, आगे एगे एवं है तो एगे एवं ग के ए का लोप हो गया और एवं के ए का ग में समावेश हो गया। ऐसे बेगे एवं आहिंसु, कई एक एवं इस प्रकार आहिंसु ऐसा कहते।
क्या कुबंती पावगम कम्मम पुट्ठा, मतलब कितने लोग कई बार भ्रष्टाचारी साधु देश को कलंकित करने वाले ऐसे भारी कर्मी जी पाप कर्म करते। पुट्ठा, जब गुरुजन पूछते हैं तो कहते हैं एवं आहंसु, आहिंसो इस प्रकार कथन करते हैं, नो हम प्रेमी पावंती, मैं पाप कर्म नहीं करता, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। कहा हमने देखा था आपके पास बैठी थी सट करके, तो कहते अंके साइणी मम ऐसे थी, कहते जब बचपन में छोटी सी बच्ची थी, मैं घर में था, तो जो मेरी गोदी में सोया करती थी, मेरे पास हमारे परिवार की है, हमारी बच्ची है। तो कहा कि हमारे भाई की बच्ची है, इसको पूर्व का अभ्यास है, उसी के कारण से जो अबोध है, अध्ययन परिवार की होने का पता नहीं है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया है, लेकिन ना मेरे मन में पाप है ना इसके मन में पाप है, आप हमारे प्रति कोई शंका ना करो। तो कहा कि आगे फिर कहा जा रहा है कि ऐसे झूठ बोल करके अपने पाप को छिपाने लगते हैं। तो जहां पर कैसा कैसा दोष कहा जाता है, एक तो उसने गलत कार्य किया और दूसरा जो है वो झूठ बोल करके उसको छिपाना चाहता है, तो ये डबल पाप का भागी बन रहा है। बालस मंदयं बियं चंच कड़ंग अवजानाय भुजो दुगुणं करई से पावम पूयन कामो विसन्नेसी। बालस मंदयं दुबियं, कहा बालस उस मूर्ख की, उस अज्ञानी की, बियं मंदयं जो दूसरी दूसरी मंदयं मंदता है, मूर्खता है, मूढ़ता है। क्या जंच कर्म अवजानई भुजो, जो उसने पाप कर्म किया है, भुजो अवजानई, और उसको क्या कर रहा है, मैंने नहीं किया, आप जाना थी, आप जानी थे, मतलब उसको छिपा रहा है। दुगुणों से कर ही पावो, वह जो है दो दो गुना पाप कर्म कर रहा है। पूजन कामो विसन्नेसी, पूजन कामो, वह संसार में अपनी पूजा प्रतिष्ठा तो चाहता है, लोग मेरे को सच्चे साधु के समान पूजे, का उस पूजा की कामना तो है, आदर मान सत्कार की कामना है, लेकिन विसन्नेसी, लेकिन वो असंयम के अंदर क्या है, विषन्न है, मतलब पाप की इच्छा करने वाला, असंयम की इच्छा करने वाला है। मानो उसको पूजा मिल भी जाती है तो उसकी आत्मा का कल्याण थोड़ा होगा, आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार तो विशुद्ध संयम तक की आराधना से होगा। कहा कि लोगों की पूजा प्रतिष्ठा हमारे कुछ दिन की हो सकती है, और जो पूर्व के पुण्य के कारण से मानव मिल भी जाती हैं, तो ये लोग हमारे को संसार से तार नहीं सकते, ये लोग हमारी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकेंगे, हमारी आत्मा की रक्षा तो विशुद्ध संयम तप की आराधना से होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि साधु को अपने, साधु साध्वी को अपने संयम की ओर ध्यान रखना, जितना जो व्रत निर्दोष होगा, पवित्र होगा, वो आत्मा उतना ही तरने का, संसार को पार करने का उतना ही ज्यादा अधिकारी होगा। आगे बताए संलोक निच मन गारंग आए गयं निमंत्रणेन आहंसु बत्थं च ताई पायंग व अन्नं पाणगम पड़ी गाहे। संलोकनिजम अणगारम, संलोकनिजम देखने में सुंदर, संलोकनीयम, अणगारम अणगार को, कैसा अणगार है, आए गए जो आत्मज्ञानी, निमंत्रण आहंसु, ताकि वो बहने निमंत्रण देती हुई कहती, ताई, ताई का मतलब हे भव सागर से हमारी रक्षा करने वाले, हे मुनिवर, बत्थंग च पायंगवा, मतलब बस्तर पातर, अन्नंग पानगंग वायु, भोजन पानी, आप मेरे जहां से पड़ी गाहे स्वीकार करें। मतलब ऐसे बेनती के बहाने अपने घरों में ले जाना चाहती हैं, तो कहा कि उसको, उस बेनती को, उस निमंत्रण को क्या समझे, निवार एवं बुच्छेदा, नो इच्छे अगारम आगंतुम, बद्धे विषय पासे ही मोह मावचाई पूर्णो मंदे तीवे।
निवारम एवं बुच्छेदा, कहा बुद्धिमान साधु एवं इस प्रकार के प्रलोभन को, निमंत्रण को क्या समझे, निवारम, जैसे सुअर को फंसाने के लिए चावल का दाना डाला जाता है, ऐसा ही समझे। नो इच्छे अगारम आगंतुम, ताकि ऐसी स्त्रियों की प्रार्थना पर उनके घर बार, उसके बार बार मतलब जाने की, उनके घर में जाने की इच्छा ना करे, जाना तो दूर इच्छा भी ना करे। कहा कि लेकिन बद्धे बीसे पासे ही मोह मावज्जय पुनो मंदे, मंदे जो मंद है, मंद बुद्धिहीन कह सकते हैं हम, मूर्ख है, जिसको समझ नहीं है, मोह का जोर है जिसके ऊपर वे, कहा बद्धे बीसे पासे ही, जो विषय रूपी जाल से बंधा हुआ मूढ़ साधक है, ताकि मोहम आवज्जय पुनः, पुनः पुनः मोह को प्राप्त हो जाता है। जब मोह को प्राप्त हुआ है तो फिर वैसा ही होगा जैसे जहरीला भोजन खाने से मृत्यु निश्चित है, ऐसे साधु जीवन से भ्रष्ट होना, गिरना भी उसका निश्चित है। टीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि इस अध्ययन के उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे दूसरा उद्देश्य है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विधायाणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलाणं परमं भवाई मंगलम् श्री तारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली धम्मो मंगलम चतारी लोग तुम्हारी संता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवली धम्मो लोग तुम चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने मंगल करने और शरणागति कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना सुख